Hello, my dear students. I, Garima, is again back with another video of mine, continuing chapter number 4 of Political Science Class 12, Alternative Centers of Power. But in the very first video, we have discussed that the alternative centers of power are EU, Asian, and China. But now, CBSE has revised its syllabus within last 4 days, and according to that, there are two more alternative centers of power. China has been included in the BRICS itself, and fourth alternative center is found to be Israel. Today we'll be discussing about third alternative center of power, that is BRICS. BRICS is an acronym used for these 5 countries, a group of these 5 countries togetherly known as is BRICS. The first country is Brazil. बच्चे करेक्ट इट, आई एम सेइंग ब्राज़ील नहीं बोल रही तो आप लोग भी इसको ब्राज़ील नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट इज रशिया. माइंड दिस थिंग, दिस इज नॉट रशिया, इट्स रशिया. नेक्स्ट इंडिया, वी वेरी वेल नो दिस. नेक्स्ट इज चाइना. ध्यान रखना, चाइना नहीं है. मैं आई डोंट वांट कि आपकी प्रोनाउंसिएशंस भी बिगड़े, तो इट्स नॉट चाइना, इट्स चाइना. जैसे कहते हैं ना चाय पीनी है, नहीं चाइना नहीं पीनी, वो चाइना. एंड लास्ट इज साउथ अफ्रीका. अगर मैं इन कंट्रीज़ के अंदर लीड करने वाले स्टेट लीडर्स और यहाँ की लैंग्वेजेस की, ब्रिक्स की जो लैंग्वेजेस की बात करूँ, तो वो वही लैंग्वेज और वही लीडर्स हैं जो इन 5 कंट्रीज़ की लैंग्वेज और लीडर्स हैं. ब्राज़ील में पोर्टुगीज़ बोली जाती है और स्टेट लीडर भी कौन है? जायर बोल्सोनारो. नेक्स्ट इज रशियन व्लादिमीर पुतिन. इंडिया हिंदी नरेंद्र मोदी. चाइना चाइनीज जी जिनपिंग. साउथ अफ्रीका इंग्लिश सिरिल रामाफोसा. गॉट दैट? यही 5 लीडर्स हैं ब्रिक्स के. नो अदर लीडर इज बिलोंगिंग टू ब्रिक्स. लैंग्वेज भी 5 की 5 इक्वालिटी, इक्वल वैल्यू दी जाती है इसको, ब्रिक्स को. ब्रिक्स के अंदर सारी की सारी कंट्रीज़ को, सारी की सारी लैंग्वेजेस को, सारे के सारे स्टेट लीडर्स को. सो द टर्म ब्रिक्स रेफर टू ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. अर्लियर बच्चे ये ब्रिक था, साउथ अफ्रीका ऐड नहीं था इसके अंदर. अब ये 2006 तक ये क्या हो गया? ब्रिक था. 6 में बना था, 6 से 2009 तक ये ब्रिक था. और 9 में क्या हुआ? 9 में जो मीटिंग हुई फर्स्ट, उसमें ब्रिक को ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट्स प्राइमरी टू कोऑपरेट. और इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं एक दूसरे को, अपने मेंबर्स को कोई इंटरफेरेंस किए बिना, कि इंटरनल पॉलिसीज़ में वो नहीं करेंगे इंटरफेयर, लेकिन या एक दूसरे को इक्वल मेंटेन रखने की बात करेंगे, प्लस एक दूसरे को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सपोर्ट भी करेंगे. जब ज़रूरत होगी तो दे पीपल विल सपोर्ट ईच अदर. ये पता है किस तरह से है? लाइक जर्मनी, इटली और जापान का हमने कभी ट्रिपाटाइट पैक्ट पढ़ा था ना, तो ये ट्रिपाटाइट पैक्ट की तरह ही इन लोगों ने ब्रिक्स फाइनलाइज किया हुआ इन 5 कंट्रीज़ ने. जो 11th कॉन्फ्रेंस थी ब्रिक्स की, कंक्लूडेड इन ब्राज़ील के अंदर हुई थी 2009 के अंदर. और उसने कहा था, जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो थे, उन्होंने इसको लीड किया था और उन्होंने आगे इसको कंटिन्यू किया था. लेटेस्ट हुई है 2009 के अंदर लास्ट. और अगर मैं बात करूं आपसे कुछ और चीज़ों की ब्रिक्स के बारे में, तो कुछ और ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को पता एक्चुअल में होने चाहिए कि ब्रिक्स के और क्या क्या कुछ फैक्ट्स हैं ब्रिक्स के बारे में. तो सबसे पहली बात जो ब्रिक्स के बारे में फेमस है कि लगभग 25% जो पूरे वर्ल्ड का लैंड मास है वो ब्रिक्स ने एक्वायर किया हुआ, मतलब इन 5 कंट्रीज़ ने एक्वायर किया हुआ है. अबाउट 50% जो वर्ल्ड का वर्कफोर्स है वो भी ब्रिक्स की कंट्रीज़ में ही है. और एक बात और बच्चे जो ध्यान रखने वाली है, फैक्ट बताने की बात है कि देखो, अगर हम 5 लोगों से मिलते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में 5 लोगों से मिलते हैं, पूरे प्लैनेट की बात करें, तो एटलीस्ट 2 people आउट ऑफ एवरी 5 people ऑन द प्लैनेट इज फ्रॉम ब्रिक्स कंट्री. लगभग 3 बिलियन लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिक्स से बिलोंग करते हैं. अगर मैं बात करूँ तो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए और बहुत सी कंट्रीज़ आर एक्चुअली वेटिंग, जैसे कि अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, टर्की, इजिप्ट, ईरान, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया, बांग्लादेश एंड ग्रीस. ये और उल्टा कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करके अपने आप को इसके अंदर रिकग्नाइज करवाना चाहती हैं. दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्रिक्स. सो ब्रिक्स के बी से शुरू करते हैं, दैट मीन्स ब्राज़ील से स्टार्ट करते हैं.
लार्जेस्ट इकोनॉमी इन लैटिन अमेरिका। बच्चे फ्लो चार्ट बनाए हैं, वो इसलिए बनाए हैं बिकॉज जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो हम लोगों को पैराग्राफ में से जो हेडिंग्स होती है वो फॉर्म करनी नहीं आती, इसलिए मैंने डायरेक्ट हेडिंग्स लिखी है। आप लोगों ने इन्हीं को इलाबोरेट करना और इन्हीं को इसी फॉर्म में ही लिखना है। स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट इकोनॉमी इन लैटिन अमेरिका। बच्चे जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की जो इकोनॉमी है सिर्फ लैटिन अमेरिका नहीं, इनफैक्ट साउथ अमेरिका में भी इसकी जो इकोनॉमी है वो लार्जेस्ट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसीडर की जाती है। इसको उसका एक रीज़न ये भी है कि इसको इन अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी बोला गया कि भाई मिडिल इनकम भी है यहाँ पर, अपर इनकम भी है, इसको अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी भी बोला जाता है। ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है इसको। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉफ़ी का वर्ल्ड के अंदर, और लगभग आज से नहीं, लगभग पास्ट 150 ईयर्स से ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। तो इकोनॉमी तो ऑब्वियसली आगे अच्छी चलनी ही है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का वर्ल्ड के अंदर। ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है इसको, और अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी बताया मैंने आप लोगों को। और अगर मैं बात करूं, इसको पोटेंशियल सुपर पावर बोला जाता है कि हाँ इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये क्या कर सके, सुपर पावर की तरह सामने आ सके, इसलिए इसको एडवांस्ड इमर्जिंग इकोनॉमी का नाम भी दिया गया है। कि जिस तरह से एडवांसमेंट इसके अंदर आ रही है, जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर ग्रो कर रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है इसके अंदर, और जो लार्जेस्ट शेयर है ग्लोबल वेल्थ का वो भी लैटिन अमेरिका में इसी का ही है। ब्राज़ील एक रीजनल पावर तो ऑलरेडी है ही है, और इंडस्ट्रीज़ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्री में से, उन कंट्रीज़ में से एक ब्राज़ील है, इसलिए इसको एडवांस्ड इमर्जिंग इकोनॉमी भी बोला जाता है, इसलिए कि तो ये पावरफुल है। और दूसरा अगर मैं बात करूं ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील है 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया में 5th लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील। लगभग ये देख लो कि 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया ब्राज़ील एक्वायर करती है, नहीं तो आप कह सकते हो 3.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स का जो एरिया है वो ब्राज़ील ने एक्वायर किया हुआ, इसलिए 5th लार्जेस्ट कंट्री कंसीडर की जाती है वर्ल्ड में बाय एरिया। और 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री कंसीडर की जाती है कौन सी, ब्राज़ील। 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, लगभग 211 मिलियन लोग जो हैं यहाँ पर ब्राज़ील के अंदर एग्जैक्टली हैं, और जो उसकी मोस्ट पॉपुलस कंट्री ब्राज़ील की है वो साओ पोलो है। 26 स्टेट्स हैं इस ब्राज़ील के अंदर, फेडरेशन में 26 एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, और लगभग 570 म्यूनिसिपैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। पोर्टुगीज़ हमने पढ़ लिया कि जो लैंग्वेज है इसकी कौन सी है, पोर्टुगीज़ है, और फेडरेटिव रिपब्लिक है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं कि इट कैन बी another superpower that can, or another alternative center of power that can emerge in the upcoming years and overcome US। नेक्स्ट आते हैं बच्चे ब्रिक्स के आर पे, रशिया पे। रशिया सबसे पहली बात है हमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज़ वेरी क्लियर, वीटो पावर भी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है। और रशिया का एग्जिस्टेंस याद करने वाली बात है, कोल्ड वॉर के टाइम पे रशिया वॉज नॉट रशिया, इट्स वॉज यूएसएसआर। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सामने आया कौन, रशिया, सबसे पावरफुल। लार्जेस्ट पार्ट, सोवियत यूनियन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो किस में आता है, रशिया में आता है। यूएसएसआर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सक्सेसर कंसीडर किया जाता है ना, वो भी किसको किया जाता है, रशिया को किया जाता है। जीडीपी 11th है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 11th नंबर जीडीपी इन द वर्ल्ड। मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, जो एक कंट्री को पावरफुल बनाने की चीज़ें होती हैं, मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज, गैसेस, सब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर मैं मिनरल्स की बात, अगर मैं रशिया के मिनरल्स के बारे में बात करूं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, प्लैटिनम, टाइटेनियम, कॉपर, टिन, लेड, टंगस्टन, डायमंड, फॉस्फेट्स, गोल्ड, हर चीज़ पाई जाती है यहाँ पर। आयरन और डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि टोटल रिजर्व्स में, जो वर्ल्ड के टोटल रिजर्व है उसमें से 1/6 जो रिजर्व है वो यहाँ पर पाया जाता है।
नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूँ तो जितना ऑयल, नेचुरल गैस, टिम्बर, वैल्यूएबल मिनरल, कॉपर, डायमंड, वही बॉक्साइट, निकल, टिन, मर्क्यूरी, सिल्वर, जितना यहाँ पर पाया जाता है उतना शायद कहीं पर भी नहीं पाया जाता। और न्यूक्लियर स्टेट विद अ ह्यूज स्टॉक, ये हम लोगों को कोल्ड वॉर के टाइम से ही पता है कि रशियन जो स्टेट है वो अपने आप में न्यूक्लियर स्टेट विद अ ह्यूज स्टॉक, जितना ह्यूज स्टॉक न्यूक्लियर पावर का यहाँ पर है उतना शायद ही किसी और कंट्री में पाया जाता हो। मैं इसके अलावा अगर आपको एक बात बताऊं, कुछ ऐसी बातें और भी हैं, जैसे कि जो लॉन्गेस्ट रेलवे है ना वर्ल्ड का, वो भी कहाँ पे पाया जाता है, वो यहीं पर पाया जाता है। लगभग 5772 माइल्स का, जिसको हम किलोमीटर्स में बोले तो 9289 किलोमीटर्स का जो ये है हमारा रेलवे ट्रैक है, वो यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ के जो मेल्स हैं उनकी जो डिपेंडेंस, जो मॉर्टैलिटी रेट है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है बेसिकली, वो 65 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एज है उनकी 65 एज है, और जबकि फीमेल्स की यहाँ पे 76 कंसिडर की जाती है एज। सो यहाँ से और बहुत अच्छी चीज़ें सामने आती है हमारे पास, और ये भी पता चलता है कि हाँ, इट हैज़ ऑल्सो द पार्ट टू ओवरकम American hegemony at any time, anywhere. So thank you. आज के लिए बस बच्चे इतना ही. In the very next video, we'll be finishing this chapter, completing all the parts of BRICS, and also we'll be discussing about Israel, India, China, and South Africa, plus Israel in the very next video, and that will be the end of your chapter number 4. Thank you so much. Stay at home, stay safe.